हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अपराइज इंग्लिश में। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और दोस्तों, ये एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को जानेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। बैडली काउट। बैडली, बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से। काउट, दोस्तों कैच का मतलब होता है पकड़ना, और कैच का सेकंड फॉर्म काउट होता है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों काउट होता है। बैडली काउट यानी कि बुरी तरह से पकड़ा गया। सो दोस्तों, यह हमारा आज की कहानी का टाइटल है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। गंगा दत्त, द किंग ऑफ फ्रॉग्स, लिव्ड इन अ वेल। दोस्तों, यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, यह वाक्य पास्ट इनडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सेकंड फॉर्म लीव वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड का प्रयोग किया गया है। लिव्ड का मतलब होता है रहता था या फिर कहीं पर निवास करता था। गंगा दत्त, द किंग ऑफ फ्रॉग्स। द किंग ऑफ फ्रॉग्स यानी कि मेढकों का राजा। गंगा दत्त, द किंग ऑफ फ्रॉग्स, लिव्ड इन अ वेल। मेढकों का राजा गंगा दत्त एक कुएं में रहता था। वेल का मतलब होता है कुआं। His subjects revolted, so he had to fight against them to save his life. His subjects revolted. दोस्तों, रिवॉल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, और रिवॉल्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म रिवॉल्टेड होता है। His subjects revolted. उसकी प्रजा ने विद्रोह कर दिया। So इसीलिए he had to fight against them to save his life. इसीलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ना पड़ा। He came out of that well somehow. दोस्तों, कम का मतलब होता है आना, और कम का सेकंड फॉर्म केम होता है। केम आउट का मतलब होता है बाहर आना। He came out of that well somehow. वह किसी तरह उस कुएं से बाहर निकल आया। Now he wanted to take revenge. रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। नाउ अब वह बदला लेना चाहता था। सो इसीलिए ही आस्क्ड प्रिया दर्शन, अ फीमेल स्नेक, टू हेल्प हिम। सो इसीलिए उसने एक मादा सांप प्रिया दर्शन से मदद मांगी। ही सोड द वेल। दोस्तों, सो का मतलब होता है दिखाना, और सो का सेकंड फॉर्म सोड होता है। ही सोड द वेल वेयर ही lived earlier and told the snake to finish all his former friends and relatives' frogs. He sowed the well where he lived earlier. उसने वह कुआं दिखाया जहाँ वह पहले रहा करता था। And told the snake to finish all his former friends and relative frogs. और सांप से कहा कि वह उसके सभी पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों मेढकों को ख़त्म कर दे। प्रिया दर्शन थॉट दैट शी वॉज ओल्ड एंड वॉज अनेबल टू फाइंड फूड फॉर हरसेल्फ। प्रिया दर्शन ने सोचा कि शी वॉज ओल्ड, वह बूढ़ी हो गई है, एंड वॉज अनेबल टू फाइंड फूड फॉर हरसेल्फ। दोस्तों, अनेबल का मतलब होता है असमर्थ, और वह अपने लिए भोजन नहीं ढूंढ पा सकती थी। सो इसीलिए शी अग्रीड टू किल द फ्रॉग्स इन द वेल सोन बाय गंगा दत्त। सो इसीलिए वह गंगा दत्त द्वारा दिखाए गए कुएं में मेढकों को मारने के लिए तैयार हो गई। सो दोस्तों, इस पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गंगा दत्त जो मेढक है, और यहाँ पर प्रिया दर्शन जो सांप फीमेल सांप है, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो चलिए इसे आगे देखते हैं आगे क्या हुआ।
द स्नेक फिनिश्ड ऑल द फ्रॉग्स इन दैट वेल वन बाई वन। फिनिश्ड का मतलब होता है समाप्त करना, ख़त्म करना। द स्नेक फिनिश्ड ऑल द फ्रॉग्स, सांप ने उस कुएं के सभी मेढकों को एक एक कर कर ख़त्म कर दिया। देयर आफ्टर, इसके बाद, द स्नेक डिमांडेड द मेंबर्स ऑफ गंगा दत्त's फैमिली वन बाई वन फॉर इट्स फूड। दोस्तों यहाँ पर गंगा दत्त में एपिस्ट्रोफिस का प्रयोग किया गया है। एपिस्ट्रोफिस का मतलब होता है का, के, की, यानी कि गंगा दत्त का परिवार। दोस्तों यहाँ पर डिमांड वर्ब का सेकंड फॉर्म डिमांडेड होता है। डिमांड का मतलब होता है मांग करना। देयर आफ्टर, इसके बाद, द स्नेक डिमांडेड द मेंबर्स ऑफ गंगा दत्त's फैमिली वन बाई वन फॉर इट्स फूड। इसके बाद सांप ने एक एक करके गंगा दत्त के परिवार के सदस्यों को अपना भोजन के लिए मांग लिया। सी ईट द मेंबर्स ऑफ गंगा दत्त's फैमिली ऑल्सो वन बाई वन। सी ईट, दोस्तों ईट का मतलब होता है खाना और ईट का सेकंड फॉर्म ईट होता है। सी ईट द मेंबर्स ऑफ गंगा दत्त फैमिली ऑल्सो वन बाई वन। उसने गंगा दत्त के परिवार के सदस्यों को भी एक एक कर कर खा लिया। नाउ द स्नेक वॉन्टेड टू ईट गंगा दत्त एज वेल, बट गंगा दत्त वॉज अ क्लेवर फ्रॉग। नाउ, अब, द स्नेक वॉन्टेड टू ईट गंगा दत्त एज वेल। अब सांप गंगा दत्त को भी खाना चाहता था, बट लेकिन गंगा दत्त वॉज अ क्लेवर फ्रॉग। दोस्तों क्लेवर का मतलब होता है चालाक या फिर चतुर, और क्लेवर जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। बट गंगा दत्त वॉज अ क्लेवर फ्रॉग, लेकिन गंगा दत्त एक चतुर मेढक था। गंगा दत्त टोल्ड प्रियदर्शन दैट देयर वुड बी नो वन एल्स लेफ्ट टू बी इट्स फूड आफ्टर इट हैड ईटन हिम। गंगा दत्त टोल्ड प्रियदर्शन दैट, गंगा दत्त ने प्रियदर्शन से कहा कि उसे खाने के बाद अब कोई और उसका भोजन नहीं बचेगा। इट शुड अलाउ गंगा दत्त टू कॉल सम मोर फ्रॉग्स फ्रॉम द अदर नियर बाई वेल। इट शुड, दोस्तों यहाँ पर मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग किया गया है, और शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर अलाउ का प्रयोग किया गया है। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। इट शुड अलाउ गंगा दत्त टू कॉल सम मोर फ्रॉग्स फ्रॉम द अदर नियर बाई वेल। उसे गंगा दत्त को पास के दूसरे कुएं से कुछ और मेढक बुलाने की अनुमति दे देनी चाहिए। द स्नेक अग्रीड टू द प्रपोजल एंड अलाउड गंगा दत्त टू कॉल अदर फ्रॉग्स फ्रॉम द नियर बाई वेल। सांप ने, दोस्तों प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। द स्नेक एग्रीड, सांप ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एंड अलाउड गंगा दत्त टू कॉल अदर फ्रॉग्स फ्रॉम द नियर बाई वेल, और गंगा दत्त को पास के कुएं से दूसरे मेढकों को बुलाने की अनुमति दे दी। द स्नेक वेटेड फॉर गंगा दत्त टू रिटर्न। सांप ने गंगा दत्त के लौटने का इंतज़ार किया। When Ganga Dutt did not return for some days, the snake sent Godha, female crocodile, to fetch Ganga Dutt from the other well. When Ganga Dutt did not return, दोस्तों यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। और जब हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, और डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है लौटना। व्हेन गंगा दत्त डिड नॉट रिटर्न फॉर सम डेज, जब कुछ दिनों तक गंगा दत्त वापस नहीं आया, नहीं लौटा। द स्नेक सेंट गोधा, फीमेल क्रोकोडाइल, टू फेच, फेच का मतलब होता है लाना, गंगा दत्त फ्रॉम अदर वेल। जब गंगा दत्त कुछ दिनों तक वापस नहीं लौटा तो सांप ने गोधा मादा मगरमच्छ को दूसरे कुएं से गंगा दत्त को लाने के लिए भेजा। गोधा इन्फॉर्म्ड गंगा दत्त अबाउट हिज फ्रेंड प्रियदर्शन एंड
द मैसेज सी हैड सेंट। गोधा इन्फॉर्म्ड, दोस्तों इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है सूचित करना। गोधा इन्फॉर्म्ड गंगा दत्त अबाउट हिज फ्रेंड प्रियदर्शन। गोधा ने गंगा दत्त को अपने प्रिय मित्र प्रियदर्शन के बारे में सूचित किया। एंड द मैसेज सी हैड सेंट, दोस्तों यहाँ पर वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, सब्जेक्ट सी के बाद हैड और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंट का प्रयोग किया गया। यह जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बनता है, यह स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनता है। एंड द मैसेज सी हैड सेंट, और उसके भेजे गए संदेश के बारे में बताया। गंगा दत्त सेड, आई हैड कमिटेड अ ग्रेव मिस्टेक by inviting Priyadarshan to eat the frogs of my well. गंगा दत्त said, गंगा दत्त ने कहा, I had committed, दोस्तों यह भी जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। I had committed a grave mistake by inviting Priyadarshan to eat the frogs of my well. गंगा दत्त ने कहा कि मैंने प्रियदर्शन को अपने कुएं के मेढक खाने के लिए आमंत्रित करके बहुत बड़ी गलती की थी। आई हैड एस्केप्ड लकली, दोस्तों एस्केप्ड का मतलब होता है बचना। आई हैड एस्केप्ड लकली, मैं सौभाग्य से बच गया था। आई वोंट रिपीट द सेम मिस्टेक, दोस्तों यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद विल के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। आई वोंट रिपीट द सेम मिस्टेक, मैं वही गलती नहीं दोहराऊँगा। टेल हर टू गो टू हेल एंड नॉट टू बॉदर मी अगेन, बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। टेल हर टू गो टू हेल, उससे कहो कि वह नर्क में जाए और मुझे फिर से परेशान ना करे। When these words were heard by प्रियदर्शन द स्नेक, दोस्तों यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, यह वाक्य पैसिव का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का वाक्य है। When these words were heard by प्रियदर्शन द स्नेक, जब यह शब्द प्रियदर्शन सांप के द्वारा सुना गया। सी फेल्ट हेल्पलेस एंड सैड, हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय। सी फेल्ट हेल्पलेस एंड सैड, वह असहाय और दुखी महसूस की। सी मोन्ड एज सी लॉस्ट हर प्रे, सी मोन्ड, दोस्तों मोन्ड का मतलब होता है विलाप करना या फिर अफसोस करना। सी मोन्ड एज सी लॉस्ट हर प्रे, वह अपने शिकार को खोने पर अफसोस करने लगी। सी कुड हैव रेलिस्ड द लास्ट फ्रॉग बट कुड नॉट डू सो बिकॉज ऑफ हर फुलिशनेस। सी कुड हैव रेलिस्ड, रेलिस्ड का मतलब होता है पसंद आना या फिर आनंद लेना। सी कुड हैव रेलिस्ड, दोस्तों यह जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, सी सब्जेक्ट के बाद कुड हैव और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह जो हमारा सेंटेंस है, यह जो सेंस हमारा देता है वो सकता था का सेंस देता है। जैसे मैं वह काम कर सकता था, इस तरह का जो सेंस देता है उसके लिए कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पास्ट के लिए किया जाता है, बीते हुए कल के लिए। जैसे मैं वह काम कर सकता था, इस सेंस के लिए कुड हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। She could have relished the last frog but could not do so because of her foolishness. वह आखिरी मेढक का मज़ा ले सकती थी लेकिन अपनी मूर्खता के कारण ऐसा नहीं कर सकी। सो दोस्तों इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहता है? इंटेलिजेंट पीपल कैन कम आउट ऑफ एनी डेंजरस सिचुएशन। क्या मतलब हुआ? बुद्धिमान लोग किसी भी खतरनाक स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। सो दोस्तों इस कहानी में किस तरह गंगा दत्त मेढक ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बदला लिया और उसे उस प्रियदर्शन सांप से उन सभी को मरवा दिया।
और अंत में प्रियदर्शन सांप जो था वह उस मेढक को भी मारकर खाना चाहती थी, लेकिन वह सफल रही और उस मेढक ने अपनी चतुराई, अपनी बुद्धि को उपयोग करते हुए उसने अपनी जान बचाई। सो दोस्तों, इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।